कलर की और ये उस साइड की होगी अपने शुरू साइड की और उस लास्ट साइड की। इस तरह से तीन फीडर सिटी लगी है और फिर ये जैसे शुरू साइड का बीएम हो गया वो बीकानेर साइड का हो गया और वो सरदार साइड का बीएम हो गया। इस टाइप का अब इसमें क्या रहता है जनरली तो मैं ये बता देते हैं कि जो भी अगर बीएम को अगर ऑपरेट करना हो तो सबसे पहले तो इसका डर से टीपीसी कर लेगा, ठीक है। तो किसी की कोई जरूरत नहीं, बाई चांस टीपीसी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका डिस्कनेक्ट हो गया है या बैटरी डाउन हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये एक लोकल और रिमोट दो चीज़ है। रिमोट पे मैंने कर रखा है तो जो भी ऑपरेशन होगा वो टीपीसी वहाँ से कर देगा। अब जैसे मैंने इसको लोकल पे कर दिया, ठीक है। अब टीपीसी चाह कर भी वहाँ से कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, या अब मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। अब इसमें एक तो ट्रिप है और एक क्लोज है। क्लोज है तो मतलब सीडी को क्लोज करना, तो ये ऑलरेडी अभी क्लोज है। और ट्रिप मैं अगर इसको अब लोकल पे करके स्क्रब करूंगा तो ये सीडी ओपन हो जाएगी। ये जो पहले कंडीशन है उसको मैं छोड़ देता हूँ, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ हमेशा कि जब रिमोट पे है तो हमेशा टीपीसी से कंट्रोल कर पाएगा, और अगर आपने इसको लोकल पे कर दिया तो टीपीसी वहाँ से कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक तो टीपीसी वहाँ से सारा ऑपरेशन कर सकता है, दूसरा अपन पैनल से यहाँ से ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बाई चांस इस पैनल में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो अपन जहाँ पे ये सीडी लगी हुई है वहाँ से भी उसको ओपन और क्लोज इस टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। आप एसएसबी में गए तो बीएम को ओपन और क्लोज करना सीखा आप लोगों ने? सीखा, ठीक है। उसमें कोई शंका हो तो वो देख लेना, क्योंकि वो चीज़ उस चीज़ तक में नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। बीएम को ओपन और क्लोज करना, ओपन का और क्लोज का मतलब पता है ना। ओपन का मतलब सप्लाई को बंद कर दिया आपने और क्लोज मतलब सप्लाई को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इस टाइप का ये पैनल है और इसके अंदर जैसे ये जैसे फीडर प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है, जो मैंने आपको फीडर सीपी के बारे में बताया था। तो ये है जैसे फीडर सीपी है 563, ठीक है। तो जैसे कोई भी फॉल्ट आ गया, जैसे 563 बीकानेर साइड में कुछ फॉल्ट आ गया तो जितने किलोमीटर पर फॉल्ट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ये SCADA से कनेक्ट है, इसके अंदर का जितना भी सारा डाटा है वो उनको भी बीकानेर टीपीसी को भी पता रहता है। तो वो वहाँ से किलोमीटर दिखा देगा, रीसेट कर लेगा, और जो भी है वन की जो भी वैल्यू होगी उससे अपन फॉर्मूले से कैलकुलेट करके और जो भी डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं अगर इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो, ठीक है। और बाकी जैसे ये नीचे की है ये सारी रिले, इसको ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए लगा रखी है, ठीक है। तो ये आपको रिले का हो गया। बाकी ये सारे जैसे जो भी फॉल्ट आएगा वो सारे इंडिकेशन इसके अंदर आते रहेंगे, है ना। इसमें पता चलेगा हाँ, फॉल्ट जो भी आएगा इसके अंदर इंडिकेशन आते रहेंगे। तो बाई चांस यहाँ पे कोई बंदा रहेगा तो यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो वो उसको देख लेगा और फिर उसको रीसेट कर लेगा, या जो भी है इसमें अलार्म सर्किट से उसको पता चल जाएगा कि फॉल्ट आ गया तो अलार्म भी बजने लग जाता है इसमें, है ना। तो इन चीज़ों का भी अपन को ध्यान में रखना है। बाकी जैसे ट्रेन चलेगी, जैसे कभी कभार तुम्हें यहाँ माइनिंग करने के लिए भेजते हैं तो तुम्हें यहाँ जैसे फीडर के अंदर कितना वो पेंटो अगर उठा हुआ है तो कितना करंट कैरी कर रहा है, तो ये चीज़ अगर तुम्हें नोट करनी है तो वोल्टेज और करंट यहाँ से ध्यान में रखना। अभी जैसे लाइन पे कोई लोड नहीं है तो 13.84 के लमसम कितना एम्पियर का करंट आ रहा है ना। जैसे ट्रेन चलेगी तो वो जितना लोड के अकॉर्डिंग इसमें आता रहेगा, ठीक है। ये सारा हो गया।